गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना जो टॉपिक है वो है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। आज अपन जो बात करेंगे वो सदिशों के योग की बात करेंगे और उस योग के नियम नंबर 2 समांतर चतुर्भुज नियम की बात करेंगे। पिछला जो वीडियो था उस पिछले क्लास में अपन ने त्रिभुज नियम की बात की थी। आज अपन जो बात करेंगे उस समांतर चतुर्भुज की नियम की बात करेंगे। समांतर चतुर्भुज का नियम जो है वो अपन से क्या कहता है देखते हैं अपन। यहाँ पे अपन को क्या है जैसे अपने पास दो सदिश है। एक सदिश है अपने पास p वेक्टर, दूसरा सदिश है अपने पास q वेक्टर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज नियम को अपन पढ़ेंगे उससे पहले अपन बात ही करते हैं। अपने पास सदिश है p वेक्टर, एक सदिश है अपने पास q वेक्टर और इन दोनों सदिशों के मध्य जो कोण है, यहाँ इन दोनों सदिशों के मध्य जो कोण है वो कितना है, थीटा। कितना ले रहे हैं अपन, थीटा। और इन दोनों सदिशों को अपन क्या करेंगे, योग करेंगे, जोड़ेंगे। तो समांतर चतुर्भुज जो नियम है वो अपन से क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज नियम कहता है कि अगर इन दोनों सदिशों को अपन को जोड़ना है तो इन सदिशों को अपन समांतर चतुर्भुज की जो आसन्न भुजाएं हैं उन आसन्न भुजाओं के रूप में व्यक्त करेंगे। और जब आसन्न भुजाओं के रूप में उनको अपन व्यक्त कर देंगे तो उन आसन्न भुजाओं के जो कटान बिंदु होता है उस कटान बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण है वो विकर्ण इन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, अपन यहाँ पे बात करें, अगर अपने पास ये सदिश है p वेक्टर, यहाँ पे ये सदिश है अपने पास p वेक्टर और इस p वेक्टर में अपन को क्या जोड़ना है, q वेक्टर। तो अपन को क्या करना है, अपन को इस दोनों सदिशों को समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के रूप में व्यक्त करना है। तो आसन्न भुजाएं कौन सी होती है, जो एक ही बिंदु से गुजरती है। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो अपन यहाँ पे इसको शिफ्ट करते हैं तो ये अपने पास क्या हो गया, क्यू वेक्टर। और इन दोनों के बीच में जो कोण है वो थीटा अपन ने माना हुआ है। ठीक है, तो नियम अपन से क्या कहता है, नियम ये कहता है कि इनको अपन ने समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब व्यक्त करने के बाद में इस कटान बिंदु से, आसन्न भुजाओं का कटान बिंदु कौन सा है, यही है। तो इनके कटान बिंदु से गुजरने वाला ये जो विकर्ण होता है, ठीक है, विकर्ण तो इसमें दो होते हैं, एक विकर्ण ये वाला भी होगा। ठीक है, एक विकर्ण ये वाला है, लेकिन अपन को कौन सा लेना है, जो इनके कटान बिंदु से गुजरता है। तो इनके कटान बिंदु से गुजरने वाला ये जो विकर्ण है इसी को अपन क्या बोलेंगे, परिणामी सदिश बोलेंगे। तो ये अपने पास यहाँ पे जो r वेक्टर है वो r वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p वेक्टर प्लस q वेक्टर। ठीक है, तो दोबारा बात करें अपन, समांतर चतुर्भुज नियम अपन से क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज नियम कहता है कि अगर अपने पास दो सदिश हैं और उन दोनों सदिशों को अपन समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के रूप में व्यक्त करें। किसके रूप में व्यक्त कर रहे हैं अपन, समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के रूप में व्यक्त करेंगे तो इस समांतर, ये जो आसन्न भुजाएं हैं इन आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरने वाला ये विकर्ण इन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को बताता है। इन ये जो सदिश हैं इनके योग के परिमाण और दिशा को व्यक्त करता है। इसका मतलब एक चीज तो अपने ये समझ में आती है कि अगर इन दोनों सदिशों को अपन संयोजित करेंगे तो इनका जो परिणामी सदिश होगा वो इन दोनों के मध्य में होगा। क्या समझ में आता है इस नियम से, इस नियम से ये समझ में आने लग गया कि इनका जो परिणामी सदिश है वो कहीं ना कहीं कहाँ होता है, इनके मध्य में होता है। ठीक है, जो अपन को ये r वेक्टर नजर आ रहा है, यहाँ पे r वेक्टर इक्वल टू क्या बोलेंगे अपन, p वेक्टर प्लस q वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, एक बात ये भी आती है कि अगर मान लो यहाँ पे p वेक्टर का मान ज्यादा होता, मैं क्या बोल रहा हूँ ढंग से देखना आप, मैं ये बोल रहा हूँ अगर अपन यहाँ देखें इसमें p वेक्टर का मान क्या होता, ज्यादा होता। अगर p वेक्टर की लंबाई यहाँ पे ज्यादा है तो अपन को क्या नजर आता, अपन को ये नजर आता कि ये जो r वेक्टर है वो p की तरफ क्या होता, झुका हुआ नजर आता। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुनना आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इन दोनों सदिशों में से जिस सदिश का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, जिस सदिश का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, परिणामी सदिश जो होगा उसी ओर क्या होता है, झुका होता है। अगर यहाँ पे q वेक्टर की वैल्यू ज्यादा होती तो ये जो r है वो क्या करता, p जो q वेक्टर है उस q वेक्टर की तरफ क्या होता, शिफ्ट होता। ठीक है, तो अपने पास ये तो क्या था, समांतर चतुर्भुज था और इस समांतर चतुर्भुज नियम से अपन ने इन दोनों सदिशों को क्या किया, संयोजित किया। एक बार फिर बात करते हैं अपन,
अगर अपन के पास दो सदिश हैं, उनको अगर अपन को योग करना है, संयोजित करना है, तो उनको अपन समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के रूप में क्या करेंगे, जोड़ेंगे समांतर तो उनके रूप में व्यक्त करेंगे। तो इनके कटान बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण होता है वो विकर्ण किसको व्यक्त करेगा, इनके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा, परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। अब जो अपन यहाँ पे बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि ये जो परिणामी सदिश आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर का मान कितना है, और ये जो आर वेक्टर है वो किन किन राशियों पे निर्भर करता है और कैसे कैसे करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन को यहाँ पे बात करेंगे, भाई अपन ने समांतर चतुर्भुज नियम तो ये देख ही लिया, लेकिन अब अपन ये बात करेंगे कि यहाँ पे ये जो आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर का जो मान है वो किन किन राशियों पर निर्भर करता है और कैसे कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को कुछ कंडीशन अपन को लेनी है। अपन ने क्या है माना, दो सदिश अपने पास हैं, एक तो अपन ने पी वेक्टर लिया हुआ था और एक क्या लिया हुआ है, क्यू वेक्टर, जिनके मध्य अपन ने कोण ले रखा है और ये कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, इनके मध्य जो अपन ने कोण लिया है वो कितना लिया है, थीटा। ठीक है, तो अपन को समांतर जो चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के रूप में संयोजित करना है। ठीक है, तो ये इसको और थोड़ा सा अपन बढ़ा देते हैं। ये अपने पास पी वेक्टर हो गया, ये अपने पास क्यू वेक्टर हो गया, इसको अपन कुछ नाम भी देते हैं। ये अपन ने इसको समांतर चतुर्भुज भी बना दिया। ठीक है, अपन को एक बात पता होती है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर के साथ साथ क्या होती है, बराबर भी होती है। तो यहाँ आमने सामने की भुजाएं समांतर भी है और बराबर भी है। तो अगर अपन इनको देखें तो ये अपना क्या है, परिणामी सदिश है, जिसको अपन ने आर वेक्टर बोला हुआ है। इसको अपन ओ बोल देते हैं, इसको अपन ए बोल देते हैं। ठीक है, ये अपने पास बी हो गया और ये अपने पास क्या है, सी। ऐसे करके अपन ने इन भुजाओं को नाम भी दे रखा है। अपन को क्या है कि इन दोनों के बीच का जो कोण है, दोनों सदिशों के बीच, ये कोण कितना दे रखा है, थीटा। और अपन ये मान के चल रहे हैं, वैसे ही कल्पना कर रहे हैं कि ये जो आर वेक्टर है वो इस पी वेक्टर के साथ, ये ध्यान रखना आप कि अपन क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो आर वेक्टर है मीन्स परिणामी जो सदिश है, वो परिणामी सदिश इस पी वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है। ये अपन ने क्या है, अज्यूम कर रखा है, माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, समांतर चतुर्भुज है, बना लिया अपन ने। इस आर का अपन को मान ज्ञात करना है। आर का मान ज्ञात करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ ये जो है ना अपने पास सदिश ए, ओ ए मतलब पी वेक्टर, इस पी वेक्टर को मैं आगे तक बढ़ा देता हूँ। इसको तो मैंने रचना में क्या किया, आगे तक बढ़ा दिया। और इस बी से अपन ने क्या करेंगे, इस पे एक लंब खींचेंगे। क्या किया मैंने, यहाँ से एक लंब खींच दिया और ये जो लंब खींचा, ये बिंदु किस पे मिलता है, मैं मान लेता हूँ इसको डी बिंदु, मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने एक बी डी लंब खींच दिया, किस पे, ओ डी पे। ठीक है, तो अपन ने एक यहाँ पे रचना की और रचना के अकॉर्डिंग इस वाले बिंदु से इस रेखा को मैंने आगे बढ़ाया और एक लंब खींच दिया। ठीक है, इतना काम अपन कर सकते हैं। यहाँ पे अपन का अपना जो उद्देश्य है वो इस आर का मान ज्ञात करना होता है। अपन को इस आर का मान ज्ञात करना है। आर का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ देखना आप, अपने पास एक त्रिभुज बना ओ बी डी, दिखा आपको इस त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और साथ में एक बात और देखते हैं अपन कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर भी है और समांतर भी है। तो समांतर जो भुजाएं होती है उनकी दिशा तो क्या होती है, एक ही होती है। उनके मध्य कोण जो होता है 0 डिग्री। तो ये जो क्यू वेक्टर है, तो अपन इसको भी तो क्यू वेक्टर बोल सकते हैं। ये भी अपने पास क्या होगा, क्यू का काम करेगा। क्यों, क्योंकि दिशा भी इनकी समान है, परिमाण भी इसका क्या है, समान। तो ये एंगल थीटा है, तो अपन को ये भी पता होता है कि ये वाला कोण भी कितने का होगा, थीटा का। सही है, तो यहाँ पे अपन अगर देखें तो अपन को क्या है, एक समकोण त्रिभुज नजर आता है और इस समकोण त्रिभुज से अपन आर का मान निकाल सकते हैं। तो अपन आर का मान निकालें उससे पहले अपन को क्या है, ना तो इस एडी का पता ना इस बीडी का पता। तो सबसे पहले अपन जो काम करेंगे वो इस वाले के अंदर एडी और बीडी का मान याद करेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, अब इस त्रिभुज ए डी बी की अगर अपन बात करें तो यहाँ से देखो अपन को ये कोण थीटा पता लग गया। थीटा कैसे, क्योंकि ये पी वेक्टर ही तो है, ये क्यू वेक्टर ही तो है और इनके बीच में कोण कितने का है, थीटा का, दे ही रखा था अपन को। ठीक है, और ये इसकी जो लंबाई है वो इसके बराबर होगी, तो मीन्स ये क्यू है।
ठीक है। अब अपन त्रिभुज ए डी बी में अगर अपन बात करें तो इसमें देखो आप, सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार है और ये कर्ण है। अगर मेरे को बी डी चाहिए तो मैं लंब बटा क्या कर सकता हूँ, कर्ण। तो मेरे को सबसे पहले बी डी लूँ, तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा लिखूंगा तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे जो अपन को बी डी है वो बी डी अपन को ए बी साइन थीटा मिलती है। कितना मिलेगा मेरे को, ए बी साइन थीटा। और भी अच्छी अगर अपन बात करें, यहाँ पे ढंग से बात करें तो यहाँ पे जो बी डी है वो अपन को क्या मिल जाएगा, क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे बी डी अपन को क्या मिल गया, बी डी मिल गया अपन को क्यू साइन थीटा, क्यू के रूप में मिल गया। अब अपन बात करते हैं ए डी की। तो यहाँ अपन ढंग से देखना, यहाँ मैंने कोस थीटा की बात करूँ, कोस थीटा बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, मीन्स ए डी बटे अपने पास क्या हो जाएगा, ए बी। और यहाँ पे ए डी बराबर हो गया अपने पास ए बी कॉस थीटा, मतलब अपने पास कितना हो जाएगा, ये क्यू कॉस थीटा। तो अपने पास यहाँ ए डी की वैल्यू भी मिल गई। अब अपन यहाँ बात करें, देखो अपन को चाहिए क्या, अपन को आर चाहिए। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे कौन सा है, त्रिभुज ओ बी डी में अपन त्रिभुज ओबीडी की बात करें तो यहाँ देखो आप, ये किसका काम कर रहा है, कर्ण का। ये किसका काम कर रहा है, आधार का। ये किसका काम कर रहा है, लंब का। तो यहाँ इसमें पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग अपन क्या लिख सकते हैं कि ओबी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ओडी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही तो कहती है अपन से, ये पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यहाँ अपन ओबी की बात करें तो ओबी को अपन ने आर स्क्वायर, ओडी की बात करें तो ओडी किसके बराबर है, ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी, इसका स्क्वायर। बीडी की बात करें तो बीडी का अपने पास मान है क्यू साइन थीटा, तो यहाँ अपन क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अपन यहाँ वैल्यू पुट करते चलेंगे, ओ ए की जगह तो पी, ओ ए यहाँ पे क्या है, पी का काम कर रहा है, एडी, एडी का मान अपन ने निकाला हुआ है, एडी का है ये रहा क्यू कॉस थीटा, ये क्यू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपन यहाँ बात करें तो अपन को बात क्या नजर आती है, देखना आप, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर को अपन ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में क्या आएगा 2pq cos थीटा, और ये अपने पास क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपन इसको आगे और सोल्व करें तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस इस वाली टर्म को अगर अपन देखें तो यहाँ अपने पास क्यू स्क्वायर क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, और क्यू स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये 2pq cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन। लेकिन यहाँ पे आप देखो, ये एक सर्व समीकरण बन रही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अपने पास आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन आर की बात करें, परिणामी की बात करें तो दोनों इस तरफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट, जब अपन ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा अपन को प्राप्त होता है। तो ये अपन को जो मिल रहा है इसी को अपन क्या बोलेंगे, जो अपने पास परिणामी सदिश है, उस परिणामी सदिश का अपन को क्या मिल गया, परिमाण मिल गया। क्या मिल गया, ये परिणामी सदिश का परिमाण। तो यहाँ अगर इसको अच्छे से गौर से अगर अपन देखें तो अपन को क्या मिलता है कि जो परिणामी सदिश है, इस परिणामी सदिश का जो परिमाण है वो किस पर डिपेंड करता है, पहले सदिश पर, फर्स्ट वाला जो पी वेक्टर है उस पर डिपेंड करता है, उसके परिमाण पर डिपेंड करता है, दूसरे सदिश के परिमाण पर डिपेंड करता है, और साथ में उन दोनों के मध्य जो कोण होता है उस कोण पे भी डिपेंड करेगा। मतलब आप कोण का मान चेंज करोगे तो यहाँ पे आर का मान भी क्या होता है, परिवर्तित होता है, क्योंकि अपन को दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग अगर अपन को आर निकालना है तो आर का मान इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। और किस प्रकार से कर रहा है ये आपको सामने दिख रहा है, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होता है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, दो जो सदिश है अपने पास,
दो सदिश जो हैं, इन दोनों सदिशों का अपन क्या कर सकते हैं, सदिश योग कर सकते हैं, और सदिश योग करके उसका परिमाण इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अपन को अगर इनकी दिशा ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, इनकी अपन को दिशा ज्ञात करनी है, तो दिशा ज्ञात करने के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ देखना, दिशा ज्ञात करने के लिए भी अपन ने क्या किया हुआ है, ये एंगल ले रखा है। मतलब अपन जब भी दिशा निकालेंगे तो इसकी दिशा कैसे बोलेंगे कि ये पी वेक्टर के साथ इतना कोण बनाती है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे जो अज्यूम किया है वो क्या किया है, अल्फा, और ये अल्फा एंगल किसके साथ है, पी वेक्टर के साथ है। तो अपन यहाँ पे इस अल्फा का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिशा के लिए, तो अगर मैं दिशा के लिए बात करूं, दिशा में क्या होगा, आप ढंग से देखना, ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं ये कोण अल्फा का मान निकालने के लिए टेन अल्फा निकालूंगा। क्या निकालूंगा, टेन अल्फा, और टेन अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब का काम करता है BD, और आधार का काम कौन कर रहा है, OD। ठीक है, तो यहाँ टेन अल्फा इक्वल टू, यहाँ अपन को देखना है टेन अल्फा इक्वल टू कितना होगा, BD अपॉन OD। तो ये BD जो है उसकी जगह तो अपन क्या लिखेंगे, ये रहा BD, Q साइन थीटा, तो इसकी जगह तो अपन लिख देंगे Q साइन थीटा, अपॉन OD की जगह अपन क्या लिखेंगे, P प्लस, पहले भी अपन लिख चुके, ये अपने पास OD था, OD की जगह AO प्लस AD, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, P प्लस Q कॉस थीटा। तो ये अपने पास P प्लस Q कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर अपन अल्फा की बात करें तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा अपन को मिलेगा। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन इजीली परिणामी जो सदिश है, उस परिणामी सदिश की अपन क्या निकाल सकते हैं, दिशा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को जो सामने दिख रहा है ये समांतर चतुर्भुज नियम है, और इस समांतर चतुर्भुज नियम के आधार पर अपन ने दो सदिशों को संयोजित किया है, और ये जो दोनों सदिश हैं, ठीक है, इनको अपन ने इनका परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात की हुई है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास जो अल्फा आया है, इस अल्फा को अपन किस तरह से व्यक्त करेंगे, अपन इस तरह से व्यक्त करेंगे कि आर वेक्टर पी वेक्टर के साथ इतने डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो फिलहाल अपन को जो सामने दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको नोट भी कर सकते हो, है ना। तो सबसे अच्छा ये रहेगा, आप अभी तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, फिर आप ऐसे कैसे अपनी जो नोटबुक है इसमें इसको नोट करना है। ठीक है, जल्दी से ले लो। अब अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे वो कुछ इनकी कंडीशंस की बात करेंगे। जैसे अपने पास ये परिणामी सदिश का परिमाण, और अपने पास ये इसकी दिशा अपन को मिल गई, दिशा भी अपन को मिल गई, और अपन को यहाँ पे क्या मिल गया, इनका परिमाण भी मिल गया। अब अपन यहाँ पे क्या है, कुछ केस की बात करेंगे, कुछ कंडीशनों की बात करेंगे। तो करें, देखिए यहाँ अपन बात करें, इसमें अपन केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। पहली कंडीशन इसमें अप्लाई कर रहे हैं, यदि थीटा इक्वल टू 0। देखो पहले फिर बात करें अपन, थीटा इक्वल टू 0 का मीन्स ये होता है कि दोनों जो सदिश हैं वो दोनों सदिश कैसे हैं, समांतर है, एक ही दिशा में है। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पे अगर कोई अपने पास समांतर भी बोले तो इसको अपन समांतर भी कह सकते हैं, समांतर सदिश। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है कि दोनों सदिश, ये P वेक्टर और ये Q वेक्टर दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो P वेक्टर और Q वेक्टर जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो इनके बीच में जो कोण होगा वो कितने का होगा, वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का है। तो यहाँ पे अगर अपन R की बात करें, इनके परिणामी सदिश की बात करें, तो परिणामी सदिश क्या आएगा, फॉर्मूला अपन ने अभी लिखा हुआ है, R वेक्टर होता है P वेक्टर प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे इसको पुट करोगे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। थीटा की जगह कितना आएगा, 0 डिग्री, और ये अपने पास इसका रूट। तो अपन यहाँ क्या देखेंगे कि R इक्वल टू अपने पास P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, क्योंकि कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। यहाँ पे कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अगर देखें तो अपने पास कुछ ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, और R इक्वल टू यहाँ पे P प्लस Q का होल स्क्वायर, यही होगा। क्योंकि अपने पास देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। तो ये एक फॉर्मूला होता है किसका, P प्लस Q के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे आपका होल स्क्वायर और ऊपर से होल रूट, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और R इक्वल टू अपने पास क्या होगा, P प्लस Q मिलेगा।
ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन ये बोल सकते हैं कि अगर दो सदिश है और दोनों सदिश एक ही दिशा में है, दो सदिश हैं और दोनों सदिश क्या है, एक ही दिशा में है, तो उनका जो सदिश योग होगा वो सदिश योग उनके बीज गणितीय योग के बराबर होता है। मतलब उनका अगर अपन सदिश योग करेंगे ना तो वो सामान्य रूप से होगा, लेकिन कब, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है, अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में है तो उनका जो योग है वो एक सामान्य योग की तरह हो जाएगा। लेकिन उनकी दिशा की बात करें तो यहाँ अगर अपन दिशा के फॉर्मूले से बात करें, इस वाले फॉर्मूले का अगर अपन उपयोग यहाँ करेंगे तो यहाँ पे देखना आप अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे q साइन थीटा की जगह 0 अपॉन p प्लस q कॉस 0। यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो इसका मीन्स ये 0 में अपन किसी का भी डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 0, जिसका मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे कि जो परिणामी सदिश होगा वो परिणामी सदिश p वेक्टर के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, क्योंकि अपन ने जो कंडीशन ये ली हुई है, अल्फा किसके साथ लिया हुआ है, अल्फा p वेक्टर के साथ कोण लिया हुआ है, तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि जो परिणामी सदिश है वो परिणामी सदिश p वेक्टर के साथ जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, अल्फा डिग्री का कोण बनाती है। और यहाँ पे अल्फा अपन को कितना मिल रहा है, 0 डिग्री मिल रहा है। तो ये अपने पास केस फर्स्ट था, फर्स्ट कंडीशन थी कि अगर थीटा इक्वल टू क्या है, 0। अपन ऐसे और भी कंडीशन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो अपन केस सेकंड की बात कर रहे हैं, और जो केस सेकंड है वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की बात है। मीन्स परस्पर कैसे होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। अगर दो सदिश हैं और दोनों सदिश कैसे हैं, परस्पर लंबवत है। मीन्स एक सदिश तो अपने पास ये p वेक्टर है और जो दूसरा वाला है वो अपने पास क्या है, q वेक्टर, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ अपन r की बात करें तो सबसे पहले इनके रिजल्टेंट की बात करते हैं, परिणामी की बात करें तो r इक्वल टू अपन को p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना आ गया, 90। यही होता है। अगर अपन फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला यही है, बस अपन ने यहाँ क्या किया है, थीटा की वैल्यू को 90 पुट कर दिया, और जैसे ही थीटा की वैल्यू को अपन ने 90 पुट किया है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 इस सबसे मल्टीप्लाई होकर यहाँ तक कर देगा, 0 कर देगा। तो यहाँ r जो है वो कितना मिलेगा अपन को, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर उसका होल अंडर रूट। तो इस तरह से अपन यहाँ पे r जो परिणामी है, इस परिणामी का क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर दो सदिश हैं और दोनों सदिश परस्पर कैसे हों, लंबवत हों, तो अगर लंबवत हैं और उनका अगर अपन को परिणामी याद करना है तो परिणामी कहाँ होगा, उनका परिणामी उनके मध्य में होगा, परिणामी कहाँ होगा, उनके मध्य में होगा, और उसका जो परिमाण होगा वो पहले सदिश के परिमाण का स्क्वायर और दूसरे सदिश का जो परिमाण का स्क्वायर है, उनके स्क्वायरों के, उनके वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होता है, जो आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, अगर अपन को अल्फा निकालना है तो अपन यहाँ पे अल्फा निकालेंगे, तो अल्फा इक्वल टू अपने पास tan इनवर्स q साइन थीटा अगर पुट करेंगे, थीटा क्या आएगा अपने पास, 90 डिग्री। वो वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज में ले रहे हैं, p प्लस क्यू कॉस 90। साइन 90 की बात करेंगे तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा अपने पास q। और cos 90 की बात करें तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 को अपन 1 इस q से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये अपने पास q अपॉन क्या होता है, p। तो यहाँ पे अपने पास जो अल्फा है वो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स q अपॉन p प्राप्त होता है। तो इस तरह से अपन ये सेकंड कंडीशन है जिसमें अगर अपन बात कर रहे हैं कि दो सदिश हैं परस्पर लंबवत हैं, और जब परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका परिणामी और उनकी जो दिशा है वो कुछ इस प्रकार से है। ये परिणामी का परिमाण है और ये उसकी क्या है, दिशा है, डायरेक्शन है। अपन ऐसे ही एक केस और लेके देखें। एक केस की अगर अपन बात करें, ठीक है, एक और थर्ड केस अपन यहां लेते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड में अपन थीटा इक्वल टू कितना ले रहे हैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ले रहे हैं। 180 का मीन्स होता है परस्पर कैसे हैं, विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ पे आप विपरीत की बात करोगे तो इसका मीन्स ये हुआ कि एक सदिश p वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वाला है वो इस वाली डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया, 180 डिग्री का। तो यहाँ अगर अपन परिणामी की बात करेंगे तो फॉर्मूला अपन को पता है, r बराबर होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस
2pq cos थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। और cos 180 की जो वैल्यू होती है वो अपन पहले पढ़ चुके हैं, कितनी होती है -1 होती है। तो यहाँ पे आप जैसे -1 पुट करोगे तो r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है। तो यहाँ पे r इक्वल टू अपने पास p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर अपन सोल्व करें इसको तो r इक्वल टू अपने पास क्या मिलेगा p माइनस क्यू। अब सोल्व करके देखना, यहाँ पे -2pq, तो एक फॉर्मूला बन गया अपने पास यहाँ, और इस फॉर्मूले को अपन किसके इक्वल लिखेंगे p माइनस क्यू के होल स्क्वायर। ई स्क्वायर ये रूट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे अपने पास जो r है वो r क्या है p माइनस क्यू है। तो इस तरह से अपन क्या है कि जो परिणामी सदिश है उस परिणामी सदिश का परिमाण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो सदिश अगर विपरीत दिशा में है तो उनके परिणामी का मान जो होगा वो एक में से दूसरे का क्या होगा अंतर होगा, ठीक है। एक में से दूसरे को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को क्या कर दिया अपन ने माइनस कर दिया, ठीक है। अब अपन आगे बात करें इसकी दिशा की बात करें तो यहाँ से दिशा भी निकाल सकते हो। तो यहाँ दिशा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन 180, और अपन यहाँ p प्लस क्यू कॉस 180 की बात करेंगे तो साइन जैसे 180 की बात आती है, साइन 180 का मान होता है वो 0 होता है, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0, और 0 से आप 0 में आप किसी का भाग दे दो उसका आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो गया 0, तो यहाँ अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ परिणामी की जो दिशा है वो दोनों सदिशों की दिशा में आएगी, मीन्स अगर p ज़्यादा है तो p की दिशा में आएगी, अगर q ज़्यादा है तो q की दिशा में आएगी। तो अपने पास जो है वो इस प्रकार से ये समांतर चतुर्भुज नियम था, और इस समांतर चतुर्भुज नियम के आधार पर अपन ने कुछ ये केस बनाए। तो आप इसका पहले तो फटाफट तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन इसके नोट्स बना सके, ठीक है। फटाफट इसका जो है आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ठीक है। अब जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक अपन कल बात करेंगे।